beautiful souls. This is Sappy, and here we're gonna do spoken English practice on daily basis, which will definitely help you to speak English very easily and fluently. So let's get started. नरेशन मतलब घटनाक्रम, कथन, कथा या वर्णन. His narration of the Ramayana was very interesting. His narration of the Ramayana was very interesting. रामायण का उनका वर्णन बहुत ही रोचक था. Narrate मतलब कथा का वर्णन करना, सुनाना या बयान करना. I narrated the whole story to my brother. I narrated the whole story to my brother. मैंने पूरी कहानी अपने भाई को सुनाई. Nascent मतलब शुरुआती स्तर पर या विकासशील. The use of satellite phones is still in its nascent stage. The use of satellite phones is still in its nascent stage. सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल अभी शुरुआती स्तर पर है. Nadir मतलब सबसे निम्न स्तर, सबसे बुरा समय या अधोबिंदु. Our cricket team's performance reached its nadir in the World Cup. Our cricket team's performance reached its nadir in the World Cup. विश्व कप में हमारे क्रिकेट टीमों का प्रदर्शन सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गया. नैब मतलब रंगे हाथों पकड़ लेना या एकाएक पकड़ लेना. The police nabbed the thief near the shopping complex. The police nabbed the thief near the shopping complex. पुलिस ने चोर को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास से एकाएक पकड़ लिया. नैग मतलब पीछे पड़ना, सताना या तंग करना. Her mother keeps nagging her to study. Her mother keeps nagging her to study. उसकी मम्मी पढ़ाई के लिए उसके पीछे पड़ी रहती है. Nail biting मतलब बहुत रोमांचक स्थिति या तनावपूर्ण. The match is poised for a nail-biting finish. The match is poised for a nail-biting finish. मैच बहुत ही रोमांचक समाप्ति के लिए तैयार है. नाइव मतलब सीधा साधा, सरल, निष्कपट या अनुभवहीन. He is too naive for international cricket. He is too naive for international cricket. वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए बहुत अनुभवहीन है. नार्सिसिस्टिक मतलब आत्ममोही या आत्मासक्त. बेसिकली नार्सिसिस्टिक्स आर सेल्फ लविंग, self-centered, and they think about themselves a lot and admire themselves too much. मतलब ये सिर्फ खुद से ही प्यार करते हैं, खुद के ही बारे में सोचते हैं और खुद की ही प्रशंसा करते हैं. Some people are narcissistic and only care about their own desires. Some people are narcissistic and only care about their own desires. कुछ लोग आत्ममोही होते हैं और केवल अपनी इच्छाओं की परवाह करते हैं. नार्कोटिक मतलब नींद लाने वाली दवा या तेज नशीला पदार्थ. He was arrested for trafficking in narcotics. He was arrested for trafficking in narcotics. उसे नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. नार्क मतलब पुलिस को गुप्त बातें बताने वाला या गुस्सा या चिढ़ होना. The narc gave this information to the police inspector. The narc gave this information to the police inspector. गुप्तचर ने इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक को दी. She was nagged at her friend for not attending the meeting. She was nagged at her friend for not attending the meeting. मीटिंग में शामिल नहीं होने पर वह उसके दोस्त पर गुस्सा हो गई. नेज़ल मतलब नासिका या नाक से संबंधित. साइनस इज़ अ वेरी कॉमन नेज़ल प्रॉब्लम. Sinus is a very common nasal problem.
साइनस एक बहुत ही आम नाक की समस्या है। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले या जन्म से पूर्व। द चाइल्ड हैड दिस प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज। द चाइल्ड हैड दिस प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द प्रीनेटल स्टेज। जन्म से पहले ही बच्चे को यह समस्या थी। नास्टी मतलब गंदा, खराब, बेकार, बुरा या अप्रिय। This is a nasty stain on his shirt. This is a nasty stain on his shirt. यह उनकी शर्ट पर एक गंदा दाग है। नैप मतलब झपकी लेना, अल्प निद्रा या भविष्यवाणी करना। I usually take a nap in the afternoon. I usually take a nap in the afternoon. मैं आम तौर पर दोपहर में झपकी लेता हूँ। नेशनल मतलब राष्ट्रीय या पूरे राष्ट्र से संबंधित। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़ लोटस। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम। Nationalism should not be confused with religious fanaticism. Nationalism should not be confused with religious fanaticism. राष्ट्रवाद को धार्मिक कट्टरता से भ्रमित नहीं होना चाहिए। Nationalize मतलब राष्ट्रीयकरण करना। The government passed a bill to nationalize the railways. The government passed a bill to nationalize the railways. सरकार ने रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक विधेयक पारित किया। नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता। माई नेशनलिटी इज़ इंडियन। माई नेशनलिटी इज़ इंडियन। मेरी राष्ट्रीयता भारतीय है। नेशन वाइड मतलब देशव्यापी या देश भर में। There is a nationwide campaign to change the captain. There is a nationwide campaign to change the captain. कप्तान बदलने के लिए देश भर में अभियान चल रहा है। नेटिव मतलब जन्मजात, मूल निवासी या स्वदेशी। This area's native tongue is Hindi. This area's native tongue is Hindi. इस क्षेत्र की मूल भाषा या मातृभाषा हिंदी है। नेचुरल मतलब नैसर्गिक, प्राकृतिक, सहज या स्वाभाविक। दिस प्लेस इज़ अ नेचुरल ब्यूटी। दिस प्लेस इज़ अ नेचुरल ब्यूटी। यह स्थान एक प्राकृतिक सौंदर्य है। After her recent accident, it is quite natural for her to be scared of speeding vehicles. After her recent accident, it is quite natural for her to be scared of speeding vehicles. उसके हालिया हादसे के बाद तेज़ रफ्तार वाहनों से डरना स्वाभाविक है। Naughty मतलब नटखट, शरारती या चंचल। He is a naughty boy. He is a naughty boy. वह एक शरारती लड़का है। नौसिया मतलब अरुचि, घृणा या जी मचलना। He is complaining of nausea. He is complaining of nausea. उसे जी मचलाने की शिकायत है। नेवल मतलब नौसेना। The naval force of that country is very huge. The naval force of that country is very huge. उस देश की नौसैनिक शक्ति बहुत बड़ी है। Navigate मतलब चलना, मार्ग निर्देशन करना या दिशा ज्ञान करना। It is difficult to navigate in this river. It is difficult to navigate in this river. इस नदी में चलना मुश्किल है। नेविगेटर मतलब नाविक, नौचालक, दिशा दिखाने वाला या मार्ग निर्देशक। द नेविगेटर सॉ अनदर शिप कमिंग.
द नेविगेटर सॉ अनदर शिप कमिंग। नाविक ने एक और जहाज़ को आते देखा। नेवी मतलब नौसेना, जल सेना या समुद्री सेना। द नेवी डिड द वर्क इन नो टाइम। द नेवी डिड द वर्क इन नो टाइम। नौसेना ने कुछ ही समय में काम पूरा कर लिया। नक्सलाइट मतलब नक्सली या नक्सलवादी। A large group of Naxalites was believed to be behind the recent killings. A large group of Naxalites was believed to be behind the recent killings. हालिया हत्याओं के पीछे नक्सलियों के एक बड़े समूह का हाथ माना जा रहा था। Nearly मतलब लगभग, करीब करीब, मिलता जुलता या नज़दीक। He nearly missed the target. He nearly missed the target. वह लगभग लक्ष्य से चूक गया। Nearby मतलब पास ही, पास में या पास वाला। You'll get that in the nearby shop. You'll get that in the nearby shop. वह आपको पास की दुकान में मिल जाएगा। Neat मतलब साफ सुथरा, सुव्यवस्थित, स्वच्छ, उत्तम या कुशल। He gave a neat presentation of his work. He gave a neat presentation of his work. उन्होंने अपने काम की एक सुव्यवस्थित प्रस्तुति दी। नेबुला मतलब तारामंडल का। The nebular cluster was visible through the telescope. The nebular cluster was visible through the telescope. तारामंडल का समूह दूरबीन के माध्यम से दिखाई दे रहा था। नेबुलस मतलब धुंधला, अस्पष्ट या अनिश्चित। She has some nebulous plans for future. She has some nebulous plans for future. उसके पास भविष्य के लिए कुछ अनिश्चित योजनाएं हैं। Necessary मतलब आवश्यक, अनिवार्य, अत्यावश्यक या ज़रूरी। It is absolutely necessary to finish this job before the month end. It is absolutely necessary to finish this job before the month end. इस काम को महीने के अंत से पहले पूरा करना बहुत ही आवश्यक है। Negate मतलब अस्वीकार करना, नकारना, मुकरना या रद्द करना। He warned that to negate the results of elections would only make things worse. He warned that to negate the results of elections would only make things worse. उन्होंने चेतावनी दी कि चुनाव के नतीजों को नकारने से हालात और ख़राब होंगे। Nocturnal मतलब निशाचर या रात्रि संबंधी। Nocturnal flowers give good smell. Nocturnal flowers give good smell. रात के फूल अच्छी महक देते हैं। निकोटीन मतलब एक नशीला पदार्थ। निकोटीन इज़ बैड फॉर हेल्थ। निकोटीन इज़ बैड फॉर हेल्थ। निकोटीन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निम्बल मतलब फुर्तीला, चंचल, चालाक, तेज या कुशाग्र। He is nimble and alert in the class. He is nimble and alert in the class. वह कक्षा में फुर्तीला और सतर्क है। नप्शल मतलब शादी विवाह संबंधी या वैवाहिक। They tied the nuptial knot. They tied the nuptial knot. वे शादी के बंधन में बंध गए। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। A balanced diet provides nutrition for your body. A balanced diet provides nutrition for your body. संतुलित आहार आपके शरीर को पोषण प्रदान करता है। नरिश मतलब पालन पोषण करना, बढ़ावा देना या विकसित करना। Good food education and good environment play a vital role to nourish our children.
Good food, education, and good environment play a vital role to nourish our children. अच्छी खाद्य शिक्षा और अच्छा वातावरण हमारे बच्चों के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. He nourished my wish to write a book. He nourished my wish to write a book. उन्होंने एक किताब लिखने की मेरी इच्छा को बढ़ावा दिया. For more videos, do subscribe, press the bell icon, and thanks for watching.